परिवार में 3-4 भाई हो ना, तो उसमें एक आवेशी होता है और एक आवेशी होता है और एक परम शांत होता है। तो आवेशी वाले को शांत करने के लिए शांत वाले से बड़ा सावधानी पूर्वक समझाया, जरा जरा भैया उसको संभाले रखना। अच्छा, जिसको जितना संभालिएगा उसका आवेश उतना उत्पन्न होता जाता है। लक्ष्मण जी को भगवान ने बड़े लाड़ से संभाला। कहा, लाला आपने उत्तम बात कही, राज पाकर किसको मद नहीं हो सकता है, परंतु जिन्होंने श्रेष्ठ की सेवा नहीं की, साधु सभा का सेवन नहीं किया, उसको ही यह मद होता है। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच महु सुनान दे। भरत ही हो जिन राज मधु, विधि हरिहर पद कबहु की कांजी से छेर सिंधु। ये भगवान का भरोसा है। ब्रह्मा विष्णु शिव के पद को भी प्राप्त करके भरत जी को राजमद कदापि नहीं हो सकती। कहीं घुंघचियां क्षीर सिंधु का विनाश कर सकती हैं? कदापि नहीं। अंधकार संभव है, प्रकाश इतना रहता है। अंधकार सूर्य को ले ले, आकाश मेघ में विलीन हो जाए, समुद्र का पान करने वाले अगस्त्य ऋषि गौ के खुर इतना जल में प्रवेश कर जाए, धरती अपनी क्षमा का त्याग कर दे, मच्छर के फूंक पर सुमेर पर्वत उड़ जाए, हो सकता है भैया, लेकिन मेरे भैया भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। ये भगवान का भरोसा है, कभी नहीं। प्रभु ने कहा, लखन तुम्हार शपथ पितुवाना, शुचि सुबंधु नहीं भरत समाए। शुचि माने पवित्र, भरत जैसा पवित्र भाई धरती पर भया नहीं, होने वाला नहीं। भाई कैसा? भरत जी जैसा। देखो, वैसा नहीं होता है, जैसा तो बहुत हो सकता है, कहीं भी वैसा नहीं होता है। गुरुदेव भगवान का एक पद है, राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे, राम जैसा जी राजा न देखा मेरे, राम जैसा जी राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे मेरे, राम जैसा कोई राजा न देखा 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 मेरे। मित्रों, संबंधों में वैसा नहीं हो सकता जैसा तो होता रहता है, उनके जैसा। उन है ना, तब तो जैसा बना, संभव नहीं है। सुनहु लखन भल भर सरीसा, विधि प्रपंच महु सुनान, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुण दोष भरत जी ऐसे।
ऐसे प्रेम प्राप्त नहीं होता। समझाया है लक्ष्मण जी को प्रभु ने, शांत भय। गोस्वामी जी कथा आगे लेते हैं। भरत भैया मंदाकिनी में स्नान करके सबको वहीं तट पर विश्राम कराए, व्यवस्था बनवाकर निषाद जी के साथ में चले हैं। कथा का विस्तार बहुत है, आइए परमात्मा के सिर चरणों में उपस्थित करते हैं भरत जी को। उत्तरार्ध की चर्चा कल करेंगे, अरण्य और इसके साथ में। निषाद जी को लेकर भरत भैया और शकुन भैया भगवान के पावन आश्रम दर्शन के लिए उपस्थित भये। आश्रम का दर्शन कराया निषाद जी महाराज ने। भगवान ऋषि मुनियों के साथ में सत्संग कर रहे हैं। लक्ष्मण जी से प्रभु ने कुछ प्रश्न किया है। लक्ष्मण जी प्रश्न का करजोर उत्तर दे रहे हैं। निषाद जी कहते हैं भैया भगवान के सन्मुख जाकर प्रणाम करिए। भरत जी सोचते हैं यह मेरा मुख भगवान के सन्मुख कैसे जाएगा। भरत जी को इतनी ग्लानि है कि मेरे नाम का प्रस्ताव हुआ, प्रभु बनाए, कदाचित मैं न होता तो यह कलंक मेरे माथे न लगता। मानने वाले के लिए बहुत है हो, न मानने वाले के लिए कुछ नहीं। क्या भया, कुछ नहीं भया। जिसमें चेतना है उसको बहुत है, और जो चेतन शून्य है उसके लिए कुछ नहीं। भरत जी भगवान के पृष्ठ भाग की ओर से पाहे नाथ कहे पाहे गोसाई भूतल लकुट दंड की भांति भरत जी प्रभु को पृष्ठ छोर से प्रणाम करते। लक्ष्मण जी हाथ जोड़े भगवान के सन्मुख खड़े हैं तो पृष्ठभाग से सरकार को दिखाई पड़ा नहीं, सुनाई पड़ा नहीं। लक्ष्मण जी ने देख लिया। सेवा धर्म का निर्वाह करूं कि भ्रातृ धर्म का निर्वाह करूं, सेवा धर्म पर भ्रातृ प्रेम धर्म को ऊपर रखते हुए लक्ष्मण जी ने बात बीच में रोककर प्रणाम पूर्वक कहा, भरत प्रणाम करत हे प्रभु, भैया भरत जी आपको प्रणाम करते हैं। भरत प्रणाम करत, इतना सुन प्रभु हमारे उठे राम सुनि प्रेम यदि कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। प्रभु इतनी विह्वलता से उठे, भगवान का पट एक तरफ चला गया, निशंग और बाण एक तरफ छिट गए, धनुष दूर पटक गया। क्यों? ये सारे आयुध जो सरकार के बगल में थे, मानो भगवान से ऐसा कह रहे हैं, प्रभु भैया से मिलने भैया आ गए, अब मध्य में हमारा क्या काम है। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम यदीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। ये पट जो शरीर पर पड़ा है अंगरखा, इसको बाहर क्यों जाना। भैया भरत सब कुछ निर्मल भाव से आ रहे हैं, तन पर वस्त्र भैया के भी नहीं है। विशेष उदासी भगवान मेरे। अस्तु भरत जी ने यह विचार कर लिया कि भगवान से मिलने जैसे भगवान यहाँ से गए वैसे हम भी जाएंगे। भरत जी को निर्मल भाव से देखकर वस्त्र भरत जी के पर नहीं रहा तो वस्त्र ने भी त्याग दिया। प्रभु ऐसे मिलिए। उठे राम सुनि प्रेम यदीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। एक महापुरुष का चिंतन है, धनुष बाण तरकस दूर होकर लक्ष्मण भैया से कह रहे हैं, भैया भाई जब भाई से मिलने आता है ना तो धनुष बाण लेकर नहीं मिला जाता है,
उससे निर्मल मन और विह्वल हृदय लेकर मिला जाता। इसलिए उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग तनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग तनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग तनु तीरा। एक महापुरुष कहते हैं, भरत भैया जिस विह्वलता से आए, भगवान भी भरत जी को मिलने उसी विह्वलता से चले, इसलिए सब कुछ बगल हो गया। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग तनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग तनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग तनु तीरा। भगवान भरत जी के भाव को समझ लिए। भरत जी जब दंडवत किए हैं तो दंडवत की अवस्थाएं इतनी हैं, सिर धरा पर, मन धरा पर, हृदय धरा पर, हस्त धरा पर, घुटने धरा पर। भरत जी ऐसे भगवान को वंदन करते हैं, दंडवत करते हैं। भरत जी उठकर प्रणाम नहीं करते हैं, दंडवत करते। भरत जी को देखकर भगवान ने उठा लिया। अरे भगवान ने उठा लिया, भरत जी के भाव को भगवान समझ गए। भगवान भी भरत जी के श्रीमुख का दर्शन नहीं करना चाहते, भरत जी को संकोच में नहीं डालना चाहते हैं। प्रभु बरबस लिए उठा और लाए कृपा निधान, भरत राम की लखनी बिसरे परमात्मा ने बरबस, भरत जी उठ नहीं रहे, बरबस माने जबरन, पर जुटना नहीं चाहते। यह मुख कैसे दिखाऊं भगवान को, यह मुख कैसे भगवान दर्शन करेंगे हमारा। इतनी ग्लानि है भरत जी को कि भरत जी उठ ही नहीं रहे। अस्तु भगवान बरबस लिए, भगवान ने जबरन उठाया हो और समझ गए कि भरत जी नहीं चाहते मैं इनको देखूं, तो और लाए कृपा निधान, ये भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपार।